बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस मंच का और आप सभी मुख्य अतिथियों का और श्रोतागण जो यहाँ बैठे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी के लिए जैसे हमने एक एपिसोड देखा था अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने सिखाया, जब कहा कि दिखाओ तुम्हें क्या आता है, तो सबसे पहले उन्होंने उनके चरण में तीर मारकर प्रणाम किया। तो आप सभी के लिए मेरा एक प्रणाम है कि तलाशो रोशनी को उन अंधेरों में, तलाशो रोशनी को उन अंधेरों में, चिरागों की कहीं तो बस्तियां होंगी। तलाशो रोशनी को उन अंधेरों में, चिरागों की कहीं तो बस्तियां होंगी, और बदलता वक्त जिनको ना बदल पाया कहीं मौजूद ऐसी हस्तियां होंगी। अब अपने तलाशो रोशनी को इन अंधेरों में, चिरागों की कहीं तो बस्तियां होगी, और बदलता वक्त जिनको ना बदल पाया कहीं मौजूद ऐसी हस्तियां। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं, जो मैं आपके सामने 3 पेश करूंगा, उनकी टाइटल है समर्पण, स्वप्न और समय। समर्पण में उस महिला वर्ग को समर्पित करना चाहता हूं जहां पुरुष को हमने देव माना कि तुम शिव, तुम विष्णु, तुम ब्रह्मा, तो तुम भूल गए कि वो नारी स्वयं में आदि शक्ति दुर्गा थी। उस नारी के लिए, एक दंपत्ति के लिए, एक हस्बैंड वाइफ के जीवन में क्या होता है, उसकी बहुत छोटी सी जो मैंने कल्पना की और उस नारी के पीड़ा को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। आपके दिलों को छुए तो मैं चाहूंगा तालियों से क्या मुझे हौसला दे कि अगर अधिकार है मुझ पर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जो आप मुझे कहते हो कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर तुम्हें इतना अधिकार है तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि अगर अधिकार है मुझ पर तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ क्या मुझे मेरा समर्पण दे सकोगे तुम, बिना सोचे बिना समझे तुम्हारी हाँ में हाँ कहना। बिना सोचे बिना समझे तुम्हारी हाँ में हाँ कहना। मेरे अस्तित्व का वो प्राण अर्पण दे सकोगे तुम, मेरे अस्तित्व का वो प्राण अर्पण दे सकोगे तुम। मेरे मुख पर जो देखो तुम, तुम्हें आभास हो खुद का। मेरे मुख पर जो देखो तुम, तुम्हें आभास हो खुद का, कि खुद में निर्मित करके ऐसा दर्पण दे सकोगे तुम। मेरी पीड़ा मेरी खुशियां मेरा मन मेरी अभिलाषा, मेरी पीड़ा मेरी खुशियां मेरा मन मेरी अभिलाषा। मेरे भावों को अपने मन का आतंक दे सकोगे क्या? जो मुझसे चाहते हो वो समर्पण दे सकोगे। इसके बाद मैं अपनी दूसरी पोयम सुनाना चाहूंगा। समय इस संसार में पोयम की कविता, हाँ कविता मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। समय है इस संसार में जो मैंने सीखा अपने बड़ों से, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी। सीधे कविता पे आओ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बैठने जाऊंगा। अरे जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बताया नहीं। मैं स्वर्गीय श्री नारायण दास जी अग्रवाल और श्री राम कुमार अग्रवाल जी का छोटा बेटा गौरव अग्रवाल। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, 3 साल सॉफ्टवेयर फील्ड में बॉम्बे, पुणे, मुंबई और बैंगलोर में काम करने के बाद अभी मैं महेंद्रगढ़ में विवेकानंद कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और बहुत उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूँ कि मुझे एक चीज दिखी है जो मैंने बड़े शहरों में देखा है कि इस देश को अब अर्जुन, एकलव्य और अशोक की जरूरत नहीं है। इस देश को भी चाणक्य की जरूरत है, जैसे कई अर्जुन और अशोक बना। ऐसे चाणक्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कुछ मैंने बाहर पढ़ा है, सीखा है, मैं उन्हें महेंद्रगढ़ में सिखा सकूं और उनको इस काबिल बना सकूं कि वैसे कितने अर्जुन और अशोक बना सकें, क्योंकि इस देश को अभी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे युवाओं की जरूरत है। और बस उन्हीं के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मेरी अगली पोयम है समय, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि संसार में जो सबसे ताकतवर है, जो आपको झुका सकता है, जो बना सकता है, वो समय है। तो उस समय के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि समय का खेल है सारा, समय का खेल है सारा, न कुछ तेरा न मेरा है। अगर है आज अंधियारा तो कल का सूर्य तेरा है। विफलताओं से जो सीखे,
विफलताओं से जो सीखे सफलता उसका दर्पण है। समय जो पल में पर्वत है, समय जो पल में कंकड़ है, समय ही जो तुम्हें सम्मान की चादर उड़ाता है। बहुत बढ़िया। समय ही जो तुम्हें सम्मान की चादर उड़ाता है, समय ही जो तुम्हें अपमान की गाथा सुनाता है। समय से भिन्न ना तुम हो, समय से भिन्न ना मैं हूँ। बस हम सब समय के सत्य से चिंतित हैं, विचलित हैं। बस हम सब समय के सत्य से चिंतित हैं, विचलित हैं। मगर आशा रखो कल पर, मगर आशा रखो कल पर तेरे जीवन के प्रतिपल पर, मगर आशा रखो कल पर तेरे जीवन के प्रतिपल पर। समय मेरा भी आएगा, समय तेरा भी आएगा। विषय का ज्ञान जब तेरी ग्रह को तृप्त कर देगा, विषय का ज्ञान जब तेरी ग्रह को तृप्त कर देगा, समय फिर पक्ष में तेरे विजय का गान गाएगा। जरा सा धैर्य रख मानव, जरा सा धैर्य रख मानव। समय तेरा भी आएगा, समय मेरा भी आएगा। जरा सा धैर्य रख मानव, समय तेरा भी आएगा। मेरी पोयम है, ये स्वप्न है, बहुत सुंदर स्वप्न है। मैंने एक चीज सीखा है अपने गुरुओं से कि कहीं से भी जाओ तो महफिल को मुस्कुराता छोड़ दो, गुनगुनाता छोड़। तो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक मेरा स्वप्न है। आपको पसंद आएगा कि हम विवाह की बात करते हैं। एक पुरुष अपनी महिला साथी के लिए जो स्वप्न देखता है, उसे लेके आता है, उसके लिए क्या क्या सोचता है, उसकी कल्पनाओं की बहुत सुंदर छवि मैंने प्रस्तुत की है। आपको बहुत पसंद आएगी। चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, हंसी जिंदगी के सुहाने घर में। चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, हंसी जिंदगी के सुहाने सफर में। जहाँ तुम रहोगी, जहाँ मैं रहूंगा, जहाँ तुम रहोगी, जहाँ मैं रहूंगा, जहाँ तुमसे दिल की मैं बातें कहूंगा। चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, हंसी जिंदगी के सुहाने सफर में। नदी के किनारे बगीचों का घेरा, नदी के किनारे बगीचों का घेरा। वहाँ खूबसूरत सा घर होगा मेरा। सजाऊंगा पर्दे दीवारों जमीन को, सजाऊंगा पर्दे दीवारों जमीन को। बहुत नाज से रखूंगा नाज़नी को, सजाऊंगा पर्दे दीवारों जमीन को। बहुत नाज से रखूंगा नाज़नी को। वो घर जैसे धरती में जन्नत सा होगा, वो घर जैसे धरती में जन्नत सा होगा। जहाँ ख्वाब हर एक हकीकत सा होगा। बड़ा रंग आएगा उस रहे बसर में, बड़ा